Good morning, students. I welcome you all to the online classes of GUI. So we have discussed all the theory related to the symmetry. One more thing is left. To find a point symmetric to a given point with respect to a given line of symmetry. बोला जा रहा है कि अगर कोई लाइन है और आपको उसके रेस्पेक्ट में एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि एग्जैक्टली लाइन ऑफ सिमेट्री से पास हो, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इस AB लाइन सेगमेंट का लेंथ मेजर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यू विल बी मेजरिंग द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। और जैसे ही लेंथ आ जाएगा, सपोज लेंथ आया आपका, सपोज लेंथ AB आया दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज AB का लेंथ आया दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना होगा, यू शुड ओपन द कंपास, ठीक है, और कंपास में 8 सेंटीमीटर का हाफ मतलब कि 4 से ज्यादा की रीडिंग लेंगे। 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज हमने 5 सेंटीमीटर का एक रीडिंग लिया ऑन आवर कंपास, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वी विल बी पुटिंग द पॉइंटेड साइड हियर, ठीक है, और एक आर्क ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ से लेंगे और एक आर्क ऐसे यहाँ पे लगाएंगे। आप क्या पाएंगे कि जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जो कि AB लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड कर देगी, ठीक है। चलिए, दैट वाज लेफ्ट, तो आप ये भी सीख गए। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 21A। Question number 1 is saying that which letters of English alphabet have two lines of symmetry? आपसे बोला जा रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के कौन से लेटर्स में दो लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, तो वो होते हैं H, दूसरा होता है आपका I, फिर होता है आपका X, ठीक है। H, I, X और O, ये चार अल्फाबेट है इंग्लिश में जिनमें की दो लाइंस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हैं। H को आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो और आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, देयरफॉर इसमें भी दो लाइन ऑफ सिमेट्री। I को भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, देयरफॉर टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। X केस में ये एक ऐसे और एक ऐसे, टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। और O में भी दो या फिर उससे ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, बट इसने पूछा था दो लाइन सिमेट्री होनी चाहिए, तो O में भी पॉसिबल है। तो इन इंग्लिश अल्फाबेट the alphabets with two or more lines of symmetry is H, I, X and O. Okay. Moving to the next question. Which letters of English alphabet have no line of symmetry? अब वो पूछ रहा है कि कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट वन इज F, then G, okay, F, G, then J, then L, then N, then P, Q, R, S and Z। ये ऐसे फिगर, ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। F में तो ऑलरेडी आप समझ सकते हो, ना वर्टिकली डिवाइड कर सकते हो ना ही हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। G में भी आप कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते, J में भी नहीं कर सकते। कंफ्यूजन आता है N के केस में और दूसरा आता है आपका S और Z के केस में, ठीक है। N को अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो जो अलग-अलग फिगर दो निकल के आए हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। इसमें देखिए ये ऐसे तो नीचे गया, इसमें ये ऊपर गया। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दोनों मिरर इमेज होनी चाहिए, है ना, दे शुड बी बोथ द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इसलिए N में लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। P में तो विजिबल ही है, Q में विजिबल है, R में भी विजिबल है। ऐसे केस में ये प्रॉब्लम अगर आप ऐसे ड्रॉ भी करते हो तो इसमें ये इधर की तरफ गया, इसमें ये इधर की तरफ गया, देयरफॉर इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। और Z में भी यही केस होता है कि कोई लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो दीस आर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3।
In question number 3 they are saying that construct a triangle ABC in which AB is equal to BC is equal to CA। बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, जहां पे AB, BC और CA तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप क्या करोगे, स्टेप में लिख रहा हूं, फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB is equal to 10 सेंटीमीटर। आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB that is equal to 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 आप लिखेंगे फ्रॉम A draw an arc of 10 सेंटीमीटर। A से एक आर्क ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर का। कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपास में 10 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, पॉइंटेड पार्ट को यहां रखेंगे और एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देंगे 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। सिमिलरली थर्ड पॉइंट होगा फ्रॉम B draw another arc of 10 सेंटीमीटर। यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कैसे 10 सेंटीमीटर मेजर कर चुके हैं, यहां पे पॉइंटेड रख करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, यहां पे एक आर्क ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट में जॉइन A, या आप ऐसे कर सकते हो, पहले लिख लोगे आप intersection of both arcs, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों आर्क का, इसको हम लोग बोल देंगे कौन सा पॉइंट है, C। इंटरसेक्शन ऑफ बोथ आर्क्स इज C, ठीक है। जहां पे दोनों आर्क्स का इंटरसेक्शन हो रहा है वो कौन सा पॉइंट है, दैट इज C पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में जाएंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन A विद C, और सिक्स पॉइंट में क्या करेंगे, ज्वाइन B विद C, ठीक है। पहले A को C से ज्वाइन करेंगे और फिर B को भी C से ज्वाइन करेंगे। ऐसा करते ही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रेडी हो जाएगा जिसमें कि तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल, ठीक है। आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द ट्रायंगल हैव। मैंने पहले बताया आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें तीन लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। एक तो ये स्केल लेंगे आप, इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्केल फिर से लेंगे ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक स्केल से ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड फिगर और दिस विल बी योर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नीचे से लिख देंगे 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री, है ना। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। 3 lines of symmetry are possible in case of equilateral triangle, ठीक है। Similarly आप क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने आप से कर सकते हैं। Now I will be telling you question number 5. In question number 5 they are saying draw a square of side 4 cm, draw all lines of symmetry। पहले आपको करना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो स्टेप 1 में क्या आप लिखोगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB। आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB लाइक दिस, इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। फिर प्रोटेक्टर लेंगे, यहां से मेजर करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे 90 डिग्री, यहां प्रोटेक्टर लेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे यहां से 90 डिग्री, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में आप लिखोगे with the
help of protractor draw (90° line at A and at B. ठीक है, A पे भी एक 90° लाइन ड्रॉ करेंगे बड़ी सी और B पे भी एक 90° लाइन ड्रॉ करेंगे बड़ी सी. ठीक है, स्टेप 3 क्या होगा? अब A से मेजर करेंगे 4 सेंटीमीटर, कंपास में मेजर करके यहां पे पॉइंटेड कर करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर का इस तरीके से, और B से भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर का इस तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप विल बी ड्रॉ arcs from A and B of length 4 सेंटीमीटर. A और B से पॉइंटेड यहां रखेंगे 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, B से एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे. तो क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे? इधर से मिलेगा D और इधर से मिलेगा C. Okay, to obtain C and D. Last step क्या होगा? फोर्थ स्टेप join C and D. फिर आप क्या करेंगे? आप C और D को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, C और D को ज्वाइन करेंगे, सारी लेंथ क्या है? सब बराबर है 4 सेंटीमीटर की. अब बात आती है लाइन ऑफ सिमेट्री कौन कौन सी हो सकती है? इन केस ऑफ स्क्वायर एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है. ठीक है, तो ये भी सेइंग 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल. ठीक है, so this was your question number 5. Okay, so you have to try up to question number 5 in your notebooks. So that is all today's class. I will be discussing the further questions in our next class. Thank you.